सोचें, एक नबी अलैहिस्सलाम जो 950 साल तक रात दिन एक ही पैगाम देता रहा, अल्लाह को मानो, गुनाह छोड़ दो। मगर लोग हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, यहाँ तक कि खुशकी पर एक कश्ती बनने लगी। लोगों ने कहा नूह अलैहिस्सलाम पागल हो गया है। लेकिन फिर वो दिन आया जब हंसी रोने में बदल गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 43 मकामात पर ज़िक्र फरमाया और कुरान मजीद की एक सूरत नूह का नाम भी आप अलैहिस्सलाम के नाम पर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौम की सरकशी के बावजूद उन्हें दिन रात दावत हक देते रहे और कौम उन पर जो भी इल्ज़ामात लगाती रही उसका अच्छे अंदाज में जवाब देते रहे। दावत हक देते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल गुजर गए। जब एक नस्ल के लोग मरने के करीब होते तो वो बाद वालों को ये वसीयत कर जाते कि तुम नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाना। आखिरकार उनकी तबीयत ही ऐसी बन गई कि जैसे ईमान और हक कबूल करने की कोई सूरत गवारा नहीं थी। उन्होंने बचाए दावत हक को कबूल करने के आप अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ अंदाज में धमकियाँ देना शुरू कर दी और साथ ही ये भी कहने लगे कि जिस अजाब से आप हमें डराते हो वो ले आओ। फरमान इलाही है। तर्जुमा। कौम नूह ने कहा, ए नूह, अगर तुम इस तबलीग से बाज ना आए तो यकीनन तुम्हें संसार कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ए नूह, तुमने हमसे बहस कर ली और ख़ुद खूब बहस कर ली है। तुम जिस अजाब से हमें डरा रहे हो अब इसे ले ही आओ अगर तुम सच्चे हो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अजाब तो सिर्फ अल्लाह ही लाएगा, अगर वो चाहेगा तुम उसे आजिज़ करने वाली नहीं हो। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दिन रात दावती ईमान और बेमिसाल कोशिश के बावजूद कौम ने दावती ईमान कबूल करने के बजाय अजाब का मुतालबा कर दिया और अल्लाह ताला ने भी बज़रिए वही आप अलैहिस्सलाम को आगाह कर दिया कि जिनकी किस्मत में ईमान था वो ला चुके, अब मज़ीद ईमान नहीं लाएंगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सरकश और काफिर लोगों के मुकाबले में अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त कर दी। फरमान इलाही है। तर्जुमा। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे जुठला दिया है, अब मेरे और इनके दरमियान फ़ैसला फरमा दे और मुझे और मेरे मोमिन साथियों को उनसे निजात अता फरमाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपने लिए मदद की दरख्वास्त की तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन कबूल फरमाते हुए आप अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। फरमान इलाही है। तर्जुमा। हमने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली और उस नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ख़िलाफ़ मदद की जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था। यकीनन वो बहुत ही बुरे लोग थे। नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी गई कि आपकी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब और कोई भी ईमान नहीं लाएगा। बस आप इस पर गम ना कीजिए जो ये कर रहे हैं। आप हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक कश्ती तैयार करें और ज़ालिमों के बारे में हमसे कोई बात न करना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक ऐसे मैदान में कश्ती तैयार करने में मसरूफ़ हो गए जिसके क़ुर्ब जवार में दूर दूर तक कश्ती चलाने के लिए पानी मौजूद नहीं था। आप अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर लोग जब आपके पास से गुज़रते तो आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और कहते कि यहाँ तो दूर दूर तक पानी मौजूद नहीं और आप पानी में चलाने के लिए कश्ती बना रहे हैं। उन कौमी नूह के तसव्वुर में भी नहीं था कि अल्लाह ताला उन्हें पानी में गर्क करने वाला है। आप अलैहिस्सलाम इन्हें जवाब देते कि जिस तरह आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो इसी तरह एक दिन तुम्हारा भी मजाक उड़ाया जाएगा और तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार कौन होता है। फरमान इलाही है। तर्जुमा। वो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे और जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनका मजाक उड़ाते। वो नूह अलैहिस्सलाम कहते,
اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جس طرح تم اڑا رہے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا اور اس پر آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیے اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو جن کی تعداد تقریباً 80 تھی کشتی پر سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی ٹھہرنے لگی۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ جب نوح علیہ السلام کشتی میں مومنین کے ساتھ سوار ہو گئے تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ بس یہ زمین و آسمان کا سارا پانی قوم نوح کی ہلاکت کے لیے جمع ہو گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے ان نوح علیہ السلام اور مومنوں کو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ سب عذاب کفار کے برے اعمال کا بدلہ تھا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید حضرت نوح علیہ السلام کے پارٹس کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.